क्या एक पौधा एक साथ विष भी हो सकता है और अमृत भी, जिसे आधुनिक दुनिया एक नशा मानकर प्रतिबंधित करती है? उसे हमारे वेदों ने विजय और सिद्धियों का दाता क्यों कहा है? क्या भांग केवल मति भ्रम है या ये उस द्वार की कुंजी है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है? आज हम आयुर्वेद के प्राचीन पन्नों, अथर्ववेद की ऋचाओं और चरक संहिता के सूत्रों से भांग का वो रहस्य खोलेंगे जो आज तक आपसे छुपाया गया। स्वागत है भांग के रहस्यमय सफर में। अथर्ववेद और भांग। भांग का इतिहास आधुनिक विज्ञान से नहीं बल्कि सृष्टि के आदिकाल से जुड़ा है। अथर्ववेद ऋचा 11.6.15 पंचराज्यानि विरोधाम सोमश्रेष्ठानि ब्रूमा धर्भो भंगो यवा सहस्तेनो मुंचंत वन हसा। अर्थ: हम पृथ्वी की 5 श्रेष्ठ औषधियों सोम, दर्भ, यव, सह और भंग को नमन करते हैं जो हमें कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। अथर्ववेद में भांग को विजया कहा गया है। ये उन 5 पवित्र पौधों में से एक है जो चिंता और भय से मुक्ति दिलाते हैं। आयुर्वेद और चरक संहिता। आयुर्वेद में भांग को उपविष की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसके औषधीय गुण अतुलनीय हैं। चरक संहिता महर्षि चरक ने भांग को निद्राजनन, नींद लाने वाली और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि माना है। सुश्रुत संहिता यहाँ इसे तिक्त, कड़वा, रस वाला और कफ वात नाशक बताया गया है। लाभ क्या है? दर्द निवारक, मानसिक विकारों में सही मात्रा में उपयोग, अनिद्रा का उपचार। चेतावनी: आयुर्वेद स्पष्ट कहता है अति सर्वत्र वर्ज्यते। बिना शोधन के इसका सेवन विष समान है। शिव और भांग का रहस्य। आध्यात्मिक जगत दर्शन से हम समझेंगे कि भगवान शिव का भांग से क्या संबंध है। शिव वैराग्य के देवता हैं। भांग का उपयोग योगी ध्यान की गहराई में उतरने के लिए करते थे ताकि बाहरी दुनिया का कोलाहल शांत हो सके और वे शून्य में स्थित हो सकें। समुद्र मंथन। पौराणिक कथा के अनुसार जब हलाहल विष निकला और महादेव ने उसे पिया तो उनके शरीर में अत्यंत गर्मी पैदा हुई। इस ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें शीतल भांग अर्पित की। एक कथा के अनुसार जब अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी तो वहां विजया भांग का पौधा उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसे अमृत भी कहा जाता है। अघोर परंपरा और आत्मज्ञान में भांग का क्या यूज है? अघोरी और साधु भांग का उपयोग नशे के लिए नहीं बल्कि इंद्रिय निग्रह के लिए करते हैं। भांग मन की बाहरी चंचलता को रोककर उसे एक बिंदु पर स्थित करती है, जिससे गहरे ध्यान में जाने में सहायता मिलती है। लेकिन ये केवल उन योगियों के लिए है जिनका अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण है। तंत्र में भांग का उपयोग पंचमकार साधना के सूक्ष्म रूप में होता है। इसे समाधि के लिए बैसाखी माना जाता है, न कि मंजिल। अघोरी इसका सेवन इसलिए करते हैं ताकि वे द्वैत, बुरा भला, ऊंच नीच से ऊपर उठकर अद्वैत में स्थित हो सके। लेकिन सावधानी, बिना गुरु के भांग का तांत्रिक प्रयोग पागलपन की ओर ले जा सकता है। भाव प्रकाश निघंटु आचार्य भाव मिश्र द्वारा 16वीं शताब्दी में रचित आयुर्वेद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध निघंटु ग्रंथ औषधीय ज्ञानकोश है, जिसमें लिखा है: मंगा कफरी तिक्ता ग्रहणी पाचनी लघु त्रिचुणोष्णा पितत्तला मोह मदवाग्य वर्धनी। भांग कफ को हरने वाली, कड़वी, मल को रोकने वाली, पाचन करने वाली और हल्की है। ये तीक्ष्ण और गर्म है, पित्त को बढ़ाती है और मद तथा वाक को भी बढ़ाती है। क्या ये विष है? यदि इसका उपयोग बिना शोधन के या अत्यधिक मात्रा में किया जाए तो ये प्रजापराध, बुद्धि का नाश करती है। ये तंत्र को कमजोर कर सकती है, जिसमें मति भ्रम, हृदय गति बढ़ना और मानसिक असंतुलन शामिल है। शोधन की प्रक्रिया। आयुर्वेद इसे तब तक औषधि नहीं मानता जब तक इसका शोधन, प्यूरिफिकेशन ना हो जाए।
शोधन विधि क्या है? भांग की पत्तियों को दूध में उबालना है, फिर ठंडे पानी से धोकर सुखाना है। इससे इसके तामसिक गुण कम होकर सात्विक गुण बढ़ते हैं। चरक का सूत्र, विषमपि अमृतम भवति युक्ति युक्तम योजितम। यदि युक्ति सही विधि से प्रयोग किया जाए तो विष भी अमृत बन जाता है। आधुनिक विज्ञान परिणाम, प्राचीन ज्ञान। 1992 में डॉक्टर राफेल मैकोलम ने एक ऐसी खोज की जिसने चिकित्सा विज्ञान को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पाया कि मानव शरीर के भीतर एक सूक्ष्म संचार प्रणाली काम करती है जिसे एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम कहा जाता है, ECS। जैसे शरीर में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम या रक्त संचार तंत्र होता है, वैसे ही ECS हमारे शरीर में होम्योस्टैटिसिस यानी संतुलन बनाए रखने का काम करता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का विकास इसी तरह हुआ है कि वह भांग जैसे पौधों के रसायनों को स्वीकार करने के लिए पहले से ही रिसेप्टर के साथ तैयार है। आनंद का गुण, आनंदामाइड मस्तिष्क के में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे वैज्ञानिकों ने आनंदामाइड नाम दिया। ये नाम संस्कृत के शब्द आनंद से लिया गया है। ये रसायन हमें खुशी, शांति और दर्द से राहत महसूस कराता है। भांग में मौजूद मुख्य तत्व THC कैनाबिनॉल की आणविक संरचना बिल्कुल आनंदामाइड जैसी होती है। जब कोई भांग का सेवन करता है तो THC मस्तिष्क के रिसेप्टर्स में चाबी की तरह फिट हो जाता है और आनंद की अनुभूति को कृत्रिम रूप से बढ़ा देता है। शरीर के दो पहरेदार, हमारे शरीर में दो मुख्य प्रकार के ताले होते हैं जिन्हें भांग के तत्व खोलते हैं। CBM रिसेप्टर, ये मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में होते हैं। ये याददाश्त, भावनाओं और दर्द की अनुभूति को नियंत्रित करते हैं। CB2 रिसेप्टर्स, ये मुख्य रूप से हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र, इम्यून सिस्टम में होते हैं। ये शरीर की सूजन और चोट को ठीक करने में मदद करते हैं। आधुनिक चिकित्सा का नया हथियार, विज्ञान के अनुसार भांग कोई नशा नहीं बल्कि दवाओं का खजाना है, बशर्ते उसका उपयोग सही तरीके से हो। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विद्युत संकेत भेजने लगती हैं तो दौरे पड़ते हैं। भांग का एक तत्व CBD कैनाबिडियोल इन संकेतों को शांत करता है। एपिडायोलेक्स जैसी दवाएं इसी से बनी होती हैं। कैंसर के रोगियों की कीमोथेरेपी के दौरान भयानक मतली, नौजिया और असहनीय दर्द होता है। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि भांग के इन लक्षणों को कम करने में किसी भी अन्य एलोपैथिक दवा से तेज काम करती है। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों में जहां मस्तिष्क की नसें सूखने लगती हैं, भांग के तत्व न्यूरोप्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं, यानी नसों को सुरक्षित रखते हैं। जहां आधुनिक विज्ञान इसे ECS कहता है, आयुर्वेद ने इसे हजारों साल पहले प्राण और अपान वायु के संतुलन से जोड़कर देखा था। भांग वात दोष को शांत करती है। आधुनिक विज्ञान के शब्दों में कहें तो ये ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम को धीमा कर देती है। चेतावनी, यदि कोई कम उम्र में इसका अधिक सेवन करता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो निर्णय लेता है, स्थायी रूप से कमजोर हो सकता है। विज्ञान प्राकृतिक भांग विजया का समर्थन करता है, न कि लैब में बने नशीले पदार्थों का। तो निष्कर्ष क्या है? अमृत है भांग या विष? भांग स्वयं में ना बुरा है और ना अच्छा, ये आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि भोग के लिए है तो ये विष है, यदि रोग के लिए है तो ये अमृत है, और यदि योग के लिए है तो ये आत्मज्ञान का मार्ग है। भांग ना तो पूरी तरह अमृत है, ना पूरी तरह विष है। ये एक दर्पण है। अगर आप रोगी हैं तो ये औषधि है, अगर आप योगी हैं तो ये समाधि है, लेकिन अगर आप केवल विलासी हैं तो ये आपके विनाश का कारण है। भांग तासीर में गर्म होती है, लेकिन इसका प्रभाव मन पर शीतल होता है, जो ध्यान को गहरा करता है। रसींद्र सार संग्रह से कौतुकम कुरुते चित्ते वाक शांतिम जनीय तथा कामोदीपनम कुरुते विजया सा प्रकीर्तिता। ये मन में उत्साह पैदा करती है, वाणी की शक्ति बढ़ाती है और इंद्रियों को जागृत करती है। इसीलिए इसे विजया, जीतने वाली कहा गया है।
साधु भांग का उपयोग संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि भीतर जाने के लिए करते हैं। ये मस्तिष्क के उस हिस्से को शांत करता है जो हमें भविष्य और भूतकाल की चिंताओं में फंसाता है, जिससे साधक वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऋग्वेद में जिसे सोम रस का वर्णन है, क्या वो वास्तव में ही भांगी था या कोई और रहस्यमयी जड़ी बूटी जो अब लुप्त हो चुकी है? क्या आपके क्षेत्र में भांग का कोई पारंपरिक औषधीय उपयोग होता है? हमें अपनी कहानी ज़रूर बताएं, क्योंकि हिमाचल में इसका काफ़ी यूज होता है जो मुझे पता है। बाकी आप बता सकते हैं कमेंट में। हर हर महादेव।